दादाजी को क्या दिक्कत थी भैया? सर सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ये मौका जो है आपने हमें दिया कुछ बोलने का, अपने अनुभव को शेयर करने का। पिताजी को डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत थी। दिक्कत हाँ ये हाँ। थी कि हम पिछले कई वर्षों से जो है कई जगह पर कई तरीके की दिक्कतें उनको थी। जैसे सांस की दिक्कत थी, कैंसर से रिलेटेड कई सारी दिक्कतें थी, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो लंग्स में भी बाद में बहुत सारी चीज़ें डायग्नोज हुई। हाँ हाँ। तो हम पिछले कई वर्षों से जो है लखनऊ में, दिल्ली में जितने भी नामचीन जो डॉक्टर्स थे, हाँ हाँ। चाहे वो आंखों विभाग के हों, पल्मोनरी विभाग के हों, या जो है और भी अलग-अलग जितने भी ऑर्गन से संबंधित दिक्कतें थे, सबको हम्म। दिखाते थे। और ख़ैर सबका सपोर्ट भी मिला, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक भी हम्म। होते थे, कई बारी गड़बड़ भी हो जाते थे। तो हम बहुत परेशान हो गए। जो है फिर वहाँ से हम सोचे कि एक समय ऐसा आ गया है कि अब इनको हॉस्पिटलाइज़, क्योंकि कई सारी जाँचें जब हम लोग कराते थे, सीटी स्कैन हाँ हो गया हाँ। या बहुत ऐसी जाँचें थी जिसमें हम्म शरीर भी सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। हम्म। तो हम घर लेकर के आ गए बड़े जो है भारी मन के साथ। तो किसी हमारे गाँव के जो है वर्मा जी थे, उन्होंने आपका जो है नाम, हम्म। आपका जो है मुझे एड्रेस दिया कि एक बार आप जा कर के आप हेमोपैथ की तरफ भी जो है थोड़ा विश्वास करिए और जा कर के अपना केस आपको बताइए। तो हम हम्म। यहाँ आए, मेरे हिसाब से आज डेढ़ महीना हो गया। हम्म। और जब आपसे सारी चीज़ें डिस्कस हुई, 2 ढाई घंटे तो आपने पूरा केस स्टडी में लगाया हम्म। और शुरू से लेकर के लास्ट तक। हम्म। तो जब सारी चीज़ें हुई तो फिर हम यहाँ से दवा ले जाना स्टार्ट किए। तो जब हम पहली बार दवा लेकर के गए थे तो स्थिति ये थी कि हम यहीं माता बाराही देवी दर्शन करने के लिए आए और हमने कहा माता जी अब हम जो है किसके पास जाएँ, हम बिल्कुल अंधकार दिख रहा है। हम्म। तो आपसे बातचीत हुई, तो उस समय जो कंडीशन थी डॉक्टर साहब वो थी कि अगर वो खाँसी भी ले लेते थे तो बेहोश हो जाते थे। अच्छा। शरीर उनकी ऐसी हो गई थी कि वो बेड पर लेटे ही रहते थे। हालाँकि ऑक्सीजन, वाई-फाई की सारी व्यवस्था हमने घर पे करवा दिया था, हम्म। लेकिन जो है वो करवट भी नहीं ले पाते थे, ये स्थिति थी। अच्छा, करवट लेने में क्या दिक्कत हो जाती थी? करवट लेने में भी जैसे उनका पल्स बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, साँस बढ़ जाना, जो हम्म। आरआर जो बाई-पाइप का होता है उसका हाँ रेशियो बढ़ जाना, हाँ हाँ। तो बड़ी दिक्कतें थीं। बेहोशी हो जाती थी कहने का मतलब। हम्म। तो हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए, हमने कहा कि अब करें क्या? धीरे-धीरे जब दवा आपकी 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते जब चली, तो थोड़ा-सा उनको पॉज़िटिव ये लगा कि हाँ, जो बेहोशी आती थी, हम्म। उसमें जो है काफ़ी गिरावट हुई। ठीक है। जिस रेशियो से बेहोशी आती थी, उस रेशियो से जो है बेहोशी आना बंद हुआ, तो एक तरफ से हमें पॉज़िटिविटी लगी। उसके बाद फिर मोशन में भी कई बारी दिक्कतें होती थी। मोशन भी होना सही हुआ। कुछ दवाएँ स्वेलिंग हो जाती थी। और पूरे शरीर में स्वेलिंग थी, मतलब दाएँ हम्म तरफ तो आपसे बताएँ, दाहिने तरफ पूरे चेहरे-वेहरे पर काफ़ी स्वेलिंग थी, तो वो भी हम्म। सही हुआ। हम्म साँस में भी काफ़ी जो है सुधार देखने को मिला। अब हम्म। स्थिति आज ये है, आप ये मान लीजिए डॉक्टर साहब कि आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से इस समय स्थिति ये है कि अब खुद वो जो है बेड से खुद से वो बैठ जा रहे हैं और मैं वीडियो भी शेयर करूँगा। वो जो है अगर कोई सपोर्ट भी करता है, थोड़ा सपोर्ट कर देता है, तो वो खड़े भी हो कर के अपना 10-5 कदम चल ले रहे हैं। तो एक हमारे लिए बहुत समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए बहुत मतलब खुशी की बात है कि सुधार जो है अब हो रहा है। तो मैं तो आपका और जो है पूरा जो है इस हेम्योपैथ की पद्धति का शुक्रगुज़ार हूँ और हमें पूरी आशा भी है और पूरा विश्वास भी है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो स्वयं आपके यहाँ जो है गाड़ी पर बिल्कुल बैठ कर के बिल्कुल दवा बिल्कुल। लें। पीएसए वाला भी बता दीजिए। पीएसए की स्थिति ये थी सर कि पीएसए इनका बहुत बढ़ा हुआ था। आज के पिछले 1 महीने क्या 1 साल से ही हाँ हाँ। पीएसए हार्मोनल थेरेपी साथ ही साथ चल रही थी, आज भी चल रही है वो, लेकिन उतना वो उस पर हमें लगता है इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी पीएसए 11 था आज के जो है 3 महीने पहले। क्योंकि पीएसए की टेस्टिंग हम तीसरे महीने जब सुई लगवाते थे, तो इंजेक्शन जब लगती थी तो हम करवाते थे हमेशा। रूटीन में ही वो जाँचें होती थी। तो अभी ये स्थिति हुई कि इस बार जब हम पीएसए की जाँच कराए तो जो रेशियो 9, 10, 11 था, वो रेशियो 3.6 पर आकर के रुका। और 4 के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऐसे कंडीशन में। ये समझ लीजिए हमारे लिए बहुत ये अविश्वसनीय है। और ये हुआ है सर, रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर भी किया था। और ये डॉक्टर्स को हमने भी दिखाया भी, लखनऊ वाले जो हार्मोनल थेरेपी कर रहे थे, तो वो भी जो है हमको कहने लगे ये तो चमत्कार है। हमने कहा सर अब आपको क्या बताएं, हेम्योपैथ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चमत्कार से कम नहीं है और हमारे लिए तो व्यक्तिगत अनुभव है, ये हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं है। और पूरी आशा और तन्मयता के साथ आपके साथ लगे हुए हैं सर। संतुष्ट हैं होम्योपैथी से? बिल्कुल संतुष्ट हैं, 500% संतुष्ट हैं। और मैं तो कहूँगा कि हेमोपैथिक एक ऐसा जो है पद्धति है कि हर एक व्यक्ति को जो है एक बार कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर
हेमोपैथ की तरफ जरूर जो है विचार करना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं, आयुर्वेद भी देख चुके हैं, एलोपैथ भी देख चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे जगह से देख चुके हैं सर। और हेमोपैथ पर हमें जो है बड़ा इस बार यकीन हुआ और सर वही हमें सहाय भी लगा। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा है, आप लोग खुशहाल हैं। दादाजी हम सब परिवार आपको धन्यवाद देते हैं सर। और ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हमारे क्षेत्र में आप जैसे जो है विभूति आज सेवा दे रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बगल में ही है, अपना सुलभ भी हैं, आप समय से आ जाते हैं। हम लोग जो है तो हमेशा प्रॉपर एक समय के साथ जितना भी आपका गाइडेंस मिलता है सर, हमें बड़ा अच्छा लगता है। पिताजी के अंदर सुधार देख करके मन बहुत ही प्रसन्न है और बिल्कुल बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल सर, हमारा परिवार शुक्रगुजार है सर। ऐसे ही आप मार्गदर्शन देते रहिए, ऐसे दवाएं करते रहिए और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो जो है आपके साथ आपके यहाँ पर खुद ही आएंगे दवाई लेने। बिल्कुल बिल्कुल और फिर बिल्कुल जरूर आएंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ ठीक है।